जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है। इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, सब जगत जाल अविद्या से भासता है। वह अविद्या आत्मज्ञान से नष्ट होती है। इससे यत्न करके मन के प्रवाह को रोको। जो कुछ दृश्यमान जगत है वह सब तुच्छ रूप है। बड़ा आश्चर्य है कि मिथ्या भावना करके जगत अंधा हुआ है। हे राम जी, अविद्या निराकार और शून्य है। उसमें सत्य होकर जगत को अंधा किया है। अर्थात संसारी लोग असत रूप पदार्थों को सत मान के यत्न करते हैं। जैसे सूर्य के प्रकाश में उल्लू को अंधकार भासता है और भ्रांति से सूर्य उसको नहीं भासता, वैसे ही चिदानंद आत्मा सदा आत्मसुख से प्रकाशता है और अविद्या से नहीं भासता। ईश्वर बोले, हे मुनीश्वर, आदि में चित्त का स्पंदन चित्त कला में हुआ, तब शब्द के चेतने से आकाश हुआ। फिर स्पर्श तन्मात्रा चित्त कला के चेतने से वायु प्रकट हुआ। इसी प्रकार पांचों तन्मात्राओं के चेतने से पंच तत्व हुए। फिर देश आदि का विभाग हुआ, उसमें जीव प्रतिबिंबित हुआ। फिर निश्चय वृत्ति हुई, उसी का नाम बुद्धि हुआ। फिर अहम वृत्ति चेती, उसका नाम अहंकार हुआ। फिर संकल्प वृत्ति चेती, उसका नाम मन हुआ। चिंतना से चित्त हुआ। फिर संसार की भावना हुई, तब संसार का अनुभव हुआ और अभ्यासवश संसार भासित होने लगा। हे राम जी, जैसे विपर्यय भावना करके ब्राह्मण अपने को चांडाल जाने, वैसे ही भावना के विपर्यय से वही चैतन्य अपने को जीव मानने लगा। संकल्प की दृढ़ता से वही चैतन्य चेतन रूपी जीव को ग्रहण कर संकल्प में बरतता है और अनंत संकल्पों से जड़ता तीव्रता को प्राप्त होकर जड़ भाव को ग्रहण कर देह भाव को प्राप्त होती है। वैसे ही चैतन्य जब अनंत संकल्पों से जड़ देह भाव को प्राप्त होता है, तब चित्त मन मोहित हो जड़ता के आश्रय संसार में जन्म लेता है और मोह के कारण तृष्णा से पीड़ित होता और काम क्रोध संयुक्त भाव अभाव को प्राप्त होता है एवं अपनी अनंतता को त्याग कर परिच्छिन्न व्यवहार में बरतता है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, वस्तु एक है परंतु उसमें दो दृष्टियां हैं। जैसे रस्सी एक है पर सम्यक दर्शी को रस्सी दिखती है और असम्यक दर्शी को सर्प, वैसे ही ज्ञानवान को आत्मा प्रतीत होता है और अज्ञानी को जगत दिखता है। जिस पुरुष ने ज्ञान से जगत को असत्य नहीं जाना, वह मानो चित्र की अग्नि है, उससे कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। और जिसको स्वरूप की इच्छा है, जो तृष्णा के नाश का प्रयत्न करता है, जगत को मिथ्या विचारता है, वह
आत्मपद को प्राप्त होगा। उसकी तृष्णा भी निवृत्त हो जाएगी। हे राम जी, ज्ञानवान की तृष्णा स्वाभाविक मिट जाती है। जैसे सूर्य के उदय से अंधकार मिट जाता है, वैसे ही वस्तु की सत्ता पाकर उसकी तृष्णा नष्ट हो जाती है। वह परम पद में स्थित होता है। हे राम जी, जिसको दृश्य में निरस्ता है वह उत्तम पुरुष है। वह मनुष्य शरीर में ही ब्रह्म हो जाता है। उसको मेरा नमस्कार है। वह मेरा गुरु है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण उपशम प्रकरण। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, विवेकी पुरुष को जो भोग निकट आ प्राप्त होते हैं तो भी उनकी इच्छा नहीं करता, क्योंकि उसको उसमें अर्थ बुद्धि नहीं। जैसे चित्र की लिखी हुई सुंदर कमलिनी के निकट भंवरा आन प्राप्त होता है तो भी उसकी इच्छा नहीं करता। हे राम जी, सुख दुख की प्राप्ति और निवृत्ति में इच्छा तब तक होती है जब तक देह अभिमान होता है। जब देह अभिमान निवृत्त हुआ तब कुछ इच्छा नहीं होती। हे राम जी, ममता करके दुख होता है। जब रूप को नेत्र देखता है तब उसको इष्ट मानकर प्रसन्न होता है और अनिष्ट मानकर द्वेष करता है। जैसे बैल भारवाहक की चेष्टा करता है, उसको लाभ और हानि कुछ नहीं, और जिसको उसमें ममत्व होता है वह लाभ हानि का हर्ष शोक करता है। तैसे ही ममत्व से जीव इंद्रियों के विषयों में हर्ष शोकवान होता है। जैसे गदर्भ कीचड़ में डूबे और राजा शोक करे कि मेरे नगर का गदर्भ डूबा, तैसे ही ममत्व करके इंद्रियों के विषयों में जीव दुख पाता है। नहीं तो गदर्भ कीचड़ में डूबे तो राजा का क्या नष्ट होता है। हे राम जी, यह इंद्रियां तो अपने विषयों को ग्रहण करती है और इनमें जीव तपायमान होता है। सो ही आश्चर्य है। जिन विषयों की जीव चेष्टा और इच्छा करते हैं सो क्षण में नष्ट हो जाते हैं। हे राम जी, जो मार्ग में किसी के साथ स्नेह हो जाता है तो ममत्व और प्यार से दुख होता है। जो देह में ममत्व करेगा उसको दुख क्यों ना होगा। चाहे कैसा ही बुद्धिमान हो, वह शुरमा हो तो भी संग से बंधवान होता है। अर्थात इंद्रियों के विषयों का अहम मम भाव ग्रहण करेगा तो उनके नाश होने से वह भी नष्ट होवेगा। जिन नेत्रों का विषय रूप है सो नेत्र साक्षी होकर रूप को ग्रहण करता है, और जीव ऐसा मूर्ख है कि औरों के धर्म आप में मान लेता है और उनमें तपायमान होता है।
जैसे भ्रम दृष्टि से आकाश में मोर पुच्छलवत तरुवरे और दूसरा चंद्रमा भासता है, तैसे ही मूर्खता से जीव इंद्रियों के धर्म अपने में मान लेता है। जैसे इंद्रियों का साक्षी होकर जीव विषयों को ग्रहण करता है, तैसे ही चित्त भी अभिमान से रहित साक्षी होकर ग्रहण करे तो राग द्वेष से तपायमान न हो। जैसे जल में चक्र तरंग फुरते दृष्टि आते हैं, तैसे ही इंद्रियों में और इंद्रियां फुर आती है। आधार आधेय से इनका संबंध होता है और चित्त इनके साथ मिलकर व्याकुल होता है। रूप, इंद्रिय और मन इनका परस्पर भिन्न भाव है। जैसे मुख, दर्पण और प्रतिबिंब भिन्न भिन्न असंग है, तैसे ही यह भी भिन्न भिन्न असंग है, परंतु अज्ञान से मिले हुए भासते हैं। जैसे लाख से सोने, रुपए और चीनी का संयोग होता है, तैसे ही अज्ञान से रूप, अवलोक और मनस्कार का संयोग होता है। जब ज्ञान अग्नि से अज्ञान रूपी लाख जल जावे, तब परस्पर सब भिन्न भिन्न हो जाते हैं और फिर किसी का दुख सुख किसी को नहीं लगता। जैसे दो लकड़ी का संयोग लाख से होता है, तैसे ही अज्ञान से विषय इंद्रियों और मन का संयोग होता है और ज्ञान रूपी अग्नि से जब बिछुड़ जाते हैं तब फिर नहीं मिलते। जैसे माला के भिन्न भिन्न दाने तागे में इकट्ठे होते हैं, तैसे ही देह और इंद्रियों में अज्ञान से मेल होते हैं और जब विचार करके तागा टूट पड़े तब भिन्न भिन्न हो जावे, फिर ना मिले। हे राम जी, जिन पुरुषों को आत्म विचार हुआ है, वे ऐसे विचारते हैं कि हमको दुख देने वाला चित्त था और चित्त के नष्ट हुए आनंद हुआ है। जैसे मंदिर में दुख देने वाला पिशाच रहता है, तब दुख देता है, नहीं तो मंदिर दुख नहीं देता, पिशाच ही दुख देता है। तैसे ही शरीर रूपी मंदिर में दुख देने वाला चित्त ही है। हे चित्त, तूने मिथ्या मुझको दुख दिया था, अब मैंने आपको जाना है। तू आदि भी तुच्छ है, अंत भी तुच्छ है और वर्तमान भी मिथ्या जीवों को दुख देता है। जैसे मिथ्या परछाई बालक को बेताल होकर दुख देती है, बड़ा आश्चर्य है। हे चित्त, तू तब तक दुख देता है जब तक आत्म स्वरूप को नहीं जाना। जब आत्म स्वरूप का ज्ञान होता है, तब कहीं दृष्टि नहीं होता। तू तो माया मात्र है, स्थिर हो अथवा जा। मैं अब तुझ से मोहित नहीं होता। तू तो मूर्ख, जड़ और मृतक है और तेरा आकार अविचार से सिद्ध है। अब मैंने पूर्व का स्वरूप पाया है,
तू तत्व नहीं, भ्रांति मात्र है। जो मूढ़ है वो तुझसे मोहित होता है। विचारवान मोहित नहीं होता। जैसे दीपक से अंधकार दृष्टि नहीं आता, तैसे ही ज्ञान से तू दृष्टि नहीं आता। हे मूर्ख चित्त, तू बहुत काल इस देह रूपी ग्रह में रहा है और तू बेताल रूप है। जैसे अपवित्र और शमशान आदि स्थानों में बेताल रहता है, तैसे ही सत्संग से रहित देह रूपी ग्रह शमशान के समान सदा अपवित्र है। वहां तेरे रहने का स्थान है, जहां संतों का निवास होता है। वहां तुझ सरीखे ठोर नहीं पाते। सो अब मेरे हृदय रूपी गृह में सत विचार, संतोष आदि संत जन आन स्थित हुए हैं, तेरे वसने का ठोर नहीं। हरि ओम सहनावतु सहनावुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।